प्रकाश पांडे, बी संस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल जतिनिया से ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत कक्षा 12 की हिंदी क्लास के अंतर्गत आज हम हिंदी विषय के पहले अध्याय हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में पढ़ेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 को हुई थी। इनके पिताजी का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा इनकी माता का नाम सरस्वती देवी था और इनकी पत्नी का नाम, जो पहली पत्नी थी श्यामा बच्चन, इनकी मृत्यु 1936 में हो गई तथा इसके बाद इनकी दूसरी शादी हुई तेजी सूरी से। आइए छात्रों, अब हम बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ रचनाओं के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं जिस प्रकार से हैं, आप इनको देख लें, नोट कर लें और याद कर लें। यह एक हरिवंश राय बच्चन जी का दुर्लभ चित्र है। तो छात्रों, अब हम हरिवंश राय बच्चन जी के साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में बातें करेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी का सारा जीवन श्रम आधारित जीवन था और वो अपने आत्मगौरव, व्यक्तित्व तथा समाज उत्थान के प्रति हमेशा सजग रहे और हरिवंश राय बच्चन जी की इस रचनाओं में सबसे प्रमुखता से दर्शाने वाला एक दार्शनिक विचार जो है वह है हालावाद। हम हरिवंश राय बच्चन जी के हालावाद के संबंध में यह देखेंगे तो पाएंगे कि हालावाद दो शब्दों से मिलकर बना है, हाला और वाद। यहाँ हाला का अर्थ होता है शराब और वाद का अर्थ होता है सिद्धांत या मत। यहाँ पे हालावाद के अंतर्गत हरिवंश राय बच्चन जी ने समाज का एक प्रतिबिंबित और एक छाया खींचा हुआ है। इसके अंतर्गत हरिवंश राय बच्चन जी यह कहना चाहते हैं कि व्यक्ति जब मदिरापान करने के लिए जाता है उस समय वह जात पात, ऊंच नीच इन सब बातों को भूलकर एक जगह पर बैठकर सब लोग एक साथ मदिरापान करते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत हरिवंश राय बच्चन जी यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा समाज भी कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए कि समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं सब एक साथ आगे बढ़े और समाज उत्थान करें। तो छात्रों, अब तक आपने हरिवंश राय बच्चन जी की जीवनी तथा उनकी साहित्यिक परिचय के संबंध में पढ़ा। अब हम उनकी जो कविता है आत्मपरिचय के संबंध में हम पढ़ेंगे और सबसे पहले आप आत्मपरिचय कविता को हमारे साथ साथ स्वर वाचन करेंगे और उसके बाद फिर हम इसके अर्थ, सारांश और इसके आशय को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ सस्वर वाचन करें। मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत दिन को छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो आप देख रहे हैं इनकी कविता आत्मपरिचय में सबसे पहले आत्मपरिचय होता क्या है? जब कोई व्यक्ति स्वयं के परिचय के बारे में बात करे आपसे, अक्सर आप लोग दूसरे के परिचय नहीं जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब स्वयं आप अपने परिचय के बारे में बात करें, आत्मपरिचय, स्वयं का परिचय, इस कविता के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी अपना परिचय समाज के सामने रख रहे हैं। मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इस कविता के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी यह कहना चाहते हैं कि मेरा जो जीवन है कुछ इस प्रकार से है जैसे समाज में एक भार के समान हो। हम देखना चाहते हैं समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो समाज के अनुकूल नहीं होती हैं, समाज के मानव तथ्यों के अनुरूप नहीं होती हैं, उन्हें हम समाज से बहिष्कृत कर देते हैं, उसको एक भार के समान, एक कचरा कूड़े के रूप में देखते हैं और उसको हम बाहर करते हैं।
तो इस कविता में हरिवंश राय बच्चन जी अपने जीवन को एक भार के समान महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। फिलहाल जो इस कविता के माध्यम से अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं कि उनका जीवन निरर्थक हो रहा है, तो उसको अपने भार के समान समझ रहे हैं। फिर भी कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, लेकिन इसके बावजूद उनके अंदर एक उम्मीद की किरण यह है कि मैं अपने जीवन में प्यार लिए फिर रहा हूं, अर्थात लोगों के लिए वो प्यार बांटना चाहते हैं और यह संदेश भी देना चाहते हैं कि व्यक्ति समाज में रहते हुए लोगों से आपसी प्रेम भाव के साथ रह सकता है। हम इस कविता के आधार पर देख सकते हैं कि जब व्यक्ति को अपना परिचय सामने को देना होता है तो वह अपनी सिर्फ बड़ाइयां बताता है, लेकिन इस कविता में हरिवंश राय बच्चन जी अपनी बड़ाई के साथ, जो अपना विशेषता है, जो अपनी आत्मपरिचय के साथ अपनी बुराइयों को की तरफ भी इंगित कर रहे हैं। अब हम आगे की लाइन में देखते हैं। कर दिया किसी ने झंकृत छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। इस कविता में वो कह रहे हैं कि जब किसी ने उनको छू दिया, और अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत है। कुछ लोग कहते हैं कि इस लाइन में वो अपनी पत्नी की तरफ इंगित कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरा विचार है, कोई ऐसा थॉट, कोई ऐसा विचार, कोई ऐसा तथ्य जो कि उनको समाज में कुछ नया कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करता है, वह थॉट उनको छूकर झंकृत कर रहा है, बिल्कुल उनके शरीर में एक उन्माद भर दे रहा है, और उस उन्माद के साथ साथ अपने आप को भी लेके चल रहे हैं। मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। अर्थात हरिवंश राय बच्चन जी इस कविता के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि मेरा जीवन एक भार के समान है, फिर भी मैं अपने जीवन में प्यार लिए फिर रहा हूं, अर्थात लोगों में प्यार बांटने का प्रयास कर रहा हूं और लोगों से अपेक्षा कर रहा हूं कि वो प्यार एक दूसरे से बांटे। इसके बाद हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि किसी ने छूकर मेरे जज्बातों को झंझकित कर दिया, अर्थात मुझे एक नई ऊर्जा का संचार किया और उस ऊर्जा के साथ मैं अपने जीवन को मिला के चलने का प्रयास कर रहा हूं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। अब इस लाइन में हरिवंश राय बच्चन जी कुछ इस प्रकार से कहना चाह रहे हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। यहाँ स्नेह का तात्पर्य प्रेम से, सुरा का तात्पर्य शराब से है। जैसा कि आप जानते हैं हरिवंश राय बच्चन की जो कविताएं होती हैं वह एक आम बोलचाल भाषा के रूप में होती हैं, जन सामान्य के लिए अति ग्राह्य होती हैं। और इसके अलावा आप देखना चाहेंगे तो हालावाद कविता के ये प्रवर्तक हैं। हालावाद, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि हालावाद क्या है, तो अभी इस कविता के माध्यम से वो इस तथ्य को इंगित करना चाहते हैं कि जब व्यक्ति अपने आप को किसी के प्रति समर्पित करता है तो किस ढंग से, किस तरीके से करता है। जहां तक उनकी लाइन मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं फिर भी जग का ध्यान नहीं किया करता, अर्थात वो ये कह रहे हैं कि मैं समाज में जो अच्छी चीजें हैं मैं उसका ध्यान करता हूं। जब हम कहते हैं किसी से और कि वह आदमी खराब है, वह अच्छा है, फलाना ढिलाना, लेकिन जब हम कहते हैं कि वह खराब है तो उसके अंदर कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। जैसा कि आप लोग व्हाट्सएप और वीडियो चलाते हैं, देखते होंगे कि हमें भी एक मैसेज मिला था कि किसी चीज को इतने गौर से मत देखो कि उसमें कोई खराबी नजर आ जाए, किसी अच्छी चीज को इतने गौर से मत देखो कि उसमें कोई खराबी नजर आ जाए। और उसी लाइन में अगली लाइन ये थी, किसी भी चीज को जो खराब है या बुरी है, किसी बुरी चीज को इतने गौर से देखो कि उसमें कोई अच्छाई नजर आ जाए। तो हरिवंश राय बच्चन जी कुछ इसी उद्देश्य पे है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं फिर भी जग का ध्यान नहीं किया करता, अर्थात वो इस संसार में जितने भी लोग हैं उनसे अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं और उनकी बुराइयों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इस कविता के माध्यम से वह जनसामान्य को भी यह संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग भी
इस दुनिया में रहते हुए सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयों को ग्रहण करें, उनकी बुराइयों की तरफ ध्यान न दें। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी सोच बदलेंगे तो आपका व्यवहार बदलेगा, और जब आपका व्यवहार बदलेगा तो आपकी आदत बदलेगी, और जब आपकी आदत बदल जाएगी तो आपकी कार्यशैली बदल जाएगी, और जब आपकी कार्यशाला बदल जाएगा तो आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा, और आप यहां से वहां हो जाएंगे, अर्थात आपका कद ऊंचा हो जाएगा, और इस संसार में, इस दुनिया में आपका एक अपना नाम होगा। अब आते हम देखते हैं इस कविता की अंतिम 2 लाइन। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। इस लाइन के आधार पे वो एक ऐसे सिद्धांत और एकात्मकता का प्रतीक देना चाहते हैं कि जग पूछ रहा है उनको जो जग का गान किया करते हैं, ये इस दुनिया की सच्चाई को इंगित कर रहे हैं, अर्थात इस दुनिया में क्या है और क्या हो रहा है। इस दुनिया में सिर्फ यही हो रहा है कि जो इनके पास पैसा है, जिनके पास ताकत है, जिनके पास सब प्रभु है, लोग उन्हीं का गान करते हैं। जो छोटे तबके और निस्सहाय अब लोगों को कोई नहीं पूछता। लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि इन सब चीजों से आप परे हो जाओ और सिर्फ अपने मन का करो। अपने मन का कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप कुछ भी उल्टा सीधा करो और पटांग हरकतें करो, नहीं। आप समाज के मानव मूल्यों पर रहो तथा कुछ इस प्रकार से कार्य करते हैं जिससे कि समाज में आपका नाम हो। पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन की गान किया करता हूं। इस लाइन के आधार पे हरिवंश राय बच्चन जी ये कहना चाहते हैं कि जब संसार में व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य करता है जिसके पास धन हो या हो, दौलत, मान सम्मान हो, लोग उनका गुण गाते हैं, लेकिन मैं अपने मन की करता हूं। अर्थात मैं उस, कहा भी गया है, गजानन माधव मुक्ति बोध ने भी कहा है कि लीक पर वे चले जिनके पग डगमग। कहने का तात्पर्य है कि हम अपनी रास्ते खुद बनाते हैं और खुद आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और आप लोगों ने समाज में देखा भी होगा कि अगर कहीं कुछ कीचड़ होता है, कहीं दलदली भूमि होती है और एक बार वहां से ट्रैक्टर गुजरता है तो वो आसानी से निकल जाता है, बट सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, जब नेक्स्ट टाइम ट्रैक्टर उससे गुजरने लगता है तो फिर वो दलदली भूमि में ट्रैक्टर फंस जाता है। अर्थात कोई जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया जो रास्ता है वह सभी के लिए कारगर हो। तो हमें तथाकथित परिस्थिति विशेष के समय में कुछ इस प्रकार के रास्ते और कार्य करने होंगे कि हम आगे बढ़ चलें। इस पूरी कविता में हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ इसी प्रकार से भाव को व्यक्त किया है और अपने आप को समाज के सामने प्रस्तुत किया है। जहां तक इस कविता में काव्य सौंदर्य की बात है तो इस कविता में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार तथा जन सामान्य की लोक भाषा का प्रयोग किया गया है और इसमें आत्म परिचय के संबंध में कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया गया है कि आम आदमी के ग्राह्य भी हो सके। तो आप सभी इस कविता को, इस पद को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इससे संबंधित किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप हमसे संपर्क करेंगे। तो आज का हम इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे हम इस पद का दूसरा खंड शुरू करेंगे। धन्यवाद।